सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जम्मू कश्मीर में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक जो कुछ समय पहले हुई, उसमें विधायकों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठाई थी। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इस मुद्दे पर जल्द फैसला होने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जहां 3 मंत्री पद अभी खाली हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ समय पहले दाचीगाम में अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बैठक की थी, जिसमें स्टेटहुड की बहाली को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ कुछ विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। 19 महीने बीत चुके हैं और ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। पहले कांग्रेस के साथ अनबन के चलते और फिर अब मंत्रिमंडल विस्तार न होने के कारण एनसी विधायकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। और ऐसे में 6 मंत्री मौजूदा समय में हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। और ऐसे में 3 मंत्री पद खाली हैं, उन्हें भरने को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने खुद इस बात को माना कि कुछ मुद्दों को लेकर कुछ विधायकों में असंतोष था। उन्होंने बताया कि मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए समान रूप से धनराशि जारी की जाए, ताकि विकास कार्यों में संतुलन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। मंथन जो हुआ है, जो एक मैराथन मीटिंग हम कहेंगे दाचीगाम में हुई, उसके बाद से ये निकल के आया है कि आप जो वहाँ पे काफ़ी जो मंत्री हैं उनको फटकार लगी है, खुश नहीं दिखाई दिए उमर अब्दुल्ला। कितनी सच्चाई? देखो, मैं आपको बताऊं, मंथन जो है, मैं रात को 12 से 1 अपना मंथन रोज करता हूं। मैं अपना जायजा लेता हूं, अपना आंकलन करता हूं कि आज मैंने गलत क्या किया, सही क्या किया। अगर मैंने 4 लोग बिगाड़े हैं, मैंने 8 बनाए कि नहीं बनाए। उसी तरह पार्टियों में भी बड़ा ज़रूरी है। हमें इतना ओवर बिजी शेड्यूल है कि लोगों को अपना जायज़ा लेने का वक्त नहीं है। ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग चीज़ थी और बड़े कॉर्डियल और अच्छे एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। हम लोगों के नौकर हैं, पार्टी के नौकर हैं। विधायक बने, उमर साहब की लहर में विधायक बने तो हम लोग मंत्री बने ना, उस चीज़ को मानना है। मैं अगर विधायक बना तो अपने पिताजी की बदौलत और अपने 25 साल जो मैंने अंत तक मेहनत की। मंत्री मैं बना हूँ तो उमर साहब की मेहरबानी से। तो मैं अपने आप तो बन नहीं सकता, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है सारे एमएलएज़ को साथ लेना। जहाँ कमियाँ रही हैं वो दुरुस्त होंगी। ज़रूर कुछ एमएलएज़ की थी कि यार वहाँ ज़्यादा पैसे दे दिए, यहाँ नहीं दिए, तो वो आई थिंक अगले 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट करेंगे और फिर से बड़े अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब। शफल को लेके भी कैबिनेट मैं तो इसके हक में होना चाहिए, उमर साहब करना चाहिए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट नहीं हुए। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, 9 ही लोग बन सकते हैं। देयर इज स्लॉट ऑफ 3 ओनली, तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। मैं उस दायरे से बाहर का आदमी हूँ, मेरा दायरा सीमित है। लेकिन हमें जो रोल दिया है जल्दी हो जाएगी रिशफल। मुझे लगता होनी चाहिए। 15 लाख लोगों से इंटरेक्शन की है 18.5 महीनों, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लोगों की परेशानियां हैं, यूटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो 2 पावर सेंटर हो ही नहीं सकते। देयर आर 2 पावर सेंटर्स which is not a good thing, and that too elections and लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूटी, वो कोई बड़ा अच्छा निज़ाम नहीं। मुझे लगता है स्टेटहुड, आज मैंने मंच पे सारे सांसद, मंत्री महोदय, एमएलए थे, मैंने कहा साथ दो हमारा, हम जा रहे हैं जंतर मंतर, जो हमसे लिया गया वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये पार्लियामेंट में सब एमएलए जाएंगे, अब सब लोग जंतर मंतर बैठेंगे, हम धरना करेंगे। बिकॉज उससे पहले मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी ने पहले साफ किया है, गृह मंत्री ने साफ किया है कि जब भी एप्रोप्रिएट टाइम होगा तब एप्रोप्रिएट टाइम था जिस वक्त चुनाव अच्छे हो गए, शांतिपूर्वक चुनाव हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई, लोगों ने चुना, सरकार चुनी 18 महीने पहले। दैट वाज एप्रोप्रिएट टाइम। मुझे लगता है जंग आ गई बीच में, पहलगाम हो गया, वो भी कुछ रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त तक अगर वो हम लोगों को कुछ बेहतर मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 अगस्त तक उम्मीद है कि स्टेटहुड जो है वो मिल सकता है। जंतर मंतर पे सभी विधायक जाएंगे। कैबिनेट रिशफल की बात की गई है कि जल्द हो सकती है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए सीधे रुक करते हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, इस बातचीत से 2 मुख्य बातें सामने निकल कर आती हैं। एक तो कैबिनेट विस्तार पर मंथन किया जा रहा है, 3 मंत्री पद खाली हैं, जरा इस पर भी डिटेल्स दें कि किस तरह से समीकरण बैठते हैं। और दूसरा, 15 अगस्त से पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, ये तमाम मंत्रियों की, विधायकों की मांग है।
देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपने दो सवाल पूछे हैं, पहला तो मंत्रिमंडल का और दूसरा आपने कहा स्टेटहुड का। मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो पिछले तकरीबन 6 महीने से एक एक्सरसाइज चल रही है बिहाइंड द कर्टन, जिसमें उमर अब्दुल्ला ये देख रहे हैं कि किसको मंत्री बना सकते हैं। हालांकि बीच में ये भी खबर आई थी कि बजट सेशन के तुरंत बाद कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, लेकिन अभी भी इस पर मंथन चल रहा है। और जो अभी आपने जब देखा, जो मीटिंग हुई दाचीगांव में, उसमें भी कई मंत्रियों ने ये इच्छा जताई कि अब कैबिनेट एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि 3 पद अभी भी खाली है और कई एरियाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं है अभी, जिसमें ज्यादातर हम नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर हो, उसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेंट्रल कश्मीर को भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इस वक्त अगर आप चुनाव वैली को देखें उनको भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। पीर पंचाल एरिया एक ऐसा एरिया जहां से 2 रिप्रेजेंटेशन हैं, सुरेंद्र चौधरी और राणा के सूरत में, जावेद राणा के सूरत में, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसी जगह हैं जहां पे अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सतीश शर्मा ने जो कल बात की, वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो एमएलए भी ये चाहते हैं, मिनिस्टर्स भी ये चाहते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स को बर्डन बहुत ज्यादा है। अगर आप सकीना इतू के मंत्रालय देखें तो उनके पास बहुत सारे मंत्रालय है, एजुकेशन है, हेल्थ है और बाकी कई मंत्रालय है। वो भी चाहती है कि बर्डन थोड़ा कम हो। इसी तरह से बाकी जो मंत्री है उनका भी बर्डन कम होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास 18 मंत्रिमंडल है, वो भी थोड़ा बहुत 18 मंत्रालय है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि थोड़ा बर्डन कम हो। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त एक अनार 100 बीमार वाली सूरत हाल है। अगर आप किसी एक एमएलए को देते तो दूसरा एमएलए नाराज हो सकता है और उसका बीजेपी फायदा उठा सकती है। तो उमर अब्दुल्ला को फूंक फूंक के कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कोई भी किसी को भी मंत्री बनाते हैं तो जो नाराज हो जाएंगे उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उमर अब्दुल्ला चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार, और ये बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन अब चाहे क्या वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, उस पर नजर रहेगी। लेकिन जो दूसरा आपने स्टेटहुड के बारे में कहा है, स्टेटहुड पर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि वो दिल्ली जाएगी, कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति है और दबाव डालना चाहती है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उमर अब्दुल्ला दिखाना चाहते हैं कि नहीं, पिछले 1.5 साल से जो उन पर एक इल्जाम लग रहा है, एक चार्ज लग रहा है, एक एलिगेशन लग रही है कि वो बीजेपी के सामने सरेंडर उन्होंने किया है, वो उस चीज को जुटलाना चाहते हैं और वो एक परसेप्शन अपना क्रिएट करना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है। बिल्कुल समीर, क्योंकि अब जिस तरह से परसेप्शन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए बना है कि वो बीजेपी के साथ एक नरम रुख उन्होंने अपना रखा है, उन्हीं के पार्टी के सांसद ये बात कह चुके हैं कि ये सिर्फ एक दिन का या एक हफ्ते का आंदोलन नहीं है, इसमें आपको आवाज अपनी बुलंद करनी पड़ेगी तब तक जब तक स्टेटहुड हमें नहीं मिल जाता। और खुद ही एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस बात को कह चुके हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये मांग हम करते रहेंगे, चाहे 370 हो, 35 से हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, धारा 370 भी एक ऐसा इशू है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि उसको उठाना पड़ेगा। और मैं डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी, वो आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लाइव जुड़ने की कोशिश करें। डिप्टी सीएम साहब, आज आप यहाँ पे आए हैं। सर, सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जो दाचीगांव में हुआ था मीटिंग, उसका क्या रहा और किस की जो मीटिंग हुई, पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन साहब ने उस पर पूरा डिटेल में उन्होंने वहां प्रेस को एड्रेस किया था और उन्होंने बता दिया था कि दाचीगांव में क्यों मीटिंग हुई, मकसद क्या था, किस लिए हुआ। और सबसे बड़ा जो फैसला वहां से निकल के आया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था उस समय कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो वो आज 1.5 साल हो गया, 1.25 साल होने लगे सरकार बने हुए। इलेक्शनों के बाद अभी तक वो स्टेट का दर्जा हमारा बहाल नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट के दर्जा ना बहाल होने के कारण आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, लोगों के डेवलपमेंट के इशू रुके हैं, पानी और बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, वो फंडिंग जो दिल्ली की सरकार से हमें आती है वो आज स्टेट के मुताबिक नहीं आ रही, बल्कि एक यूटी के मुताबिक आ रही हैं। तो इसलिए स्टेट का दर्जा हमारा बहाल होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा जो फैसला दाचीगांव से जो निकल के आया वो यही है कि हम, अगर हमें हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर को अपना वादा पूरा नहीं करेगी, स्टेट का दर्जा बहाल नहीं करेगी, तो हमें मजबूरन एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हमें वहां पे दिल्ली जाएंगे और
वहां जाके जंतर मंतर पे अपना धरना देंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हिंदुस्तान की सरकार ने हमें वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रहे। इसलिए वो जो हमारा उसके बाद एक रोड मैप है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया है, और पहला हमारा जो उस रोड मैप का जो पहला हमारा हिस्सा है वो यही है कि हम दिल्ली जाके ऑल लेजिस्लेटर्स, और उसमें हम ये पार्टी ने यही फैसला किया कि हम सारी अपोजिशन पार्टियों को अपील करेंगे, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उसको भी हम अपील करेंगे कि जब हम वहां जंतर मंतर पे धरने पे बैठेंगे ये भी आके, क्योंकि अगर ये सच्चे सही मैंने में जम्मू कश्मीर के लोगों के रहनुमा हैं और हमदर्द हैं तो ये आके उस धरने में बैठेंगे। अगर नहीं बैठेंगे तो समझ लीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये फैसला जंतर मंतर पे होगा कि जम्मू कश्मीर का कौन कौन सी पार्टी जो है जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों का हक में है और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना चाहती है। उमर साहब ने ये भी कहा कि अगर सारी पार्टियां इकट्ठे हों और अपने हक के उसूल के लिए तो वो स्टेप डाउन करने के लिए भी तैयार है। देखिए, मैंने कहा आपको जहां तक ताल्लुक है कहां स्टेप डाउन करना है, ये क्या करना है, ये मीडिया में नहीं होती बातें। ये बातें उमर साहब अकेले फैसला नहीं कर सकते, ये पार्टी का फैसला होगा और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनकी क़यादत में ही फैसला हो सकेगा। आज उमर अब्दुल्ला साहब ऐसे जहां अगर आप कह रहे हैं, मुझे तो ये बयान कहीं दिखा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो उमर साहब का फैसला पार्टी ने डिसाइड करना है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला करना है कि पार्टी उमर साहब ने हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। तो इसलिए सबसे बड़ा फैसला जो है वो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास है क्योंकि वो पार्टी प्रेसिडेंट है। ये पार्टी प्रेसिडेंट और उनको पता होगा, और सबसे बड़ी बात ये प्रोवोकेटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है, ये वो फैसला करेंगे। बाकी कोई है सवाल तो बोलिए। अगर राहुल साहब कहते हैं कि एक दिन की मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, लोगों को गुमराह करते हैं, अगर वाकई में इन्हें प्रोटेस्ट करना है, एक रोड मैप तैयार की डाचीगाम का हवाला दे दिया है, मेरा वही बात है, और पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्समैन ने भी उस पर अपना बयान दे दिया है। तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा इस पे कहने की अब जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश है, जो आप दिल्ली जा रहे हैं आपको याद आ रहा है क्योंकि 1.5 साल से आपने कुछ बिल्कुल नहीं किया। अब आपका एक मकसद है कि बीच में से कुछ ना कुछ मैं बटोरूं, वो मिलने वाला मुझसे है नहीं, तो इसलिए बिल्कुल समीर, और यहाँ पर दाचीगाम की बैठक से यही निकल कर आया है सामने की स्टेटहुड को लेकर मांग बुलंद की जाएगी और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई से भी ये अनुरोध किया जाएगा कि इसमें आगे आएं और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने की मांग को और ज्यादा बुलंद किया जाए। बहरहाल इस बीच कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तेज हैं। समीर, नजर बना के रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।